हेलो नमस्कार सभी को। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस बस्टर। किस चीज़ से स्ट्रेस अबाउट योर एग्जाम्स। अब वो एग्ज़ाम आपके क्लास 12th का, 10th का, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो सकता है जिसकी वजह से आपको बर्डन, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो कैसे उसको ईज आउट कर सकते हैं, बिकॉज अपने ऊपर बर्डन लेके तैयारी करना किसी भी एग्जाम की इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उसके बारे में बहुत से बच्चे हैं जो कि यूपीएससी में हैं या स्कूल्स में हैं या कॉलेजेस में हैं, जो कि इस टाइप के जो है उनकी डिमांड रहती है कि अगर कोई एग्जाम आ रहा है, वो प्रिपेयर भी कर रहे हैं अच्छे से, उसके बाद भी उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो कुछ चीज़ों को, सब तो नहीं पॉसिबल है, कुछ चीज़ों को विल लाइक टू टच एंड उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से वी कैन ब्रेक द चेन। तो लेट्स कंटिन्यू दिस एंड इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपरेशन। तो हमारी प्रिपरेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस बेसिकली एक उलझन हो जाती है कि या मन में बार बार तरह के विचार आते हैं एग्जाम से रिलेटेड कि आखिर हमने उसको प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है। अब प्रिपेयर किया है तो हमारी प्रिपरेशन का क्या लेवल है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चाहे मैं यूपीएससी के एस्पेक्ट से बात करूं, स्कूल से एस्पेक्ट से बात करूं, किसी भी एस्पेक्ट से अगर बात करूं, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर दिक्कत क्या है। सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना है कि एग्जैक्टली परेशानी क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तभी प्रॉब्लम को इराडिकेट करेंगे। अगर प्रॉब्लम अनआइडेंटिफाइड है, पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम आ रहा है ये सोच के दिक्कत हो रही है या एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं करा है इस वजह से दिक्कत हो रही है। अब कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अगर पहले चेक योरसेल्फ। अब आप अपने आप को क्या चेक करेंगे? आप अपने आप को ये चेक करेंगे कि करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस क्या है, क्यों परेशान हो रहे हैं, करंट स्टेटस क्या है और हम क्यों परेशान हो रहे हैं। आखिर एक एग्जाम ही तो है, और जिस एग्जाम के लिए हमने देखिए जो प्रिपेयर नहीं किया है उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो तरह तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सोच सकता है कि समय रहते हुए प्रिपेयर नहीं किया है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स देने के लिए, आप प्रिपेयर करे हैं, आप अपना चाहे डिपेंड कि कौन सा एग्जाम है। अगर यूपीएससी की बात करें तो आपने नोट्स बनाया होगा, रिवीजन किया होगा, हर चीज़ देखा है, हर चीज़ समझा है, अपने आप को करंट अफेयर्स से चीज़ों को अपडेट किया है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या है? सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड ये है कि आप उस चीज़ को, जो अपने करंट स्टेटस का जब आकलन करेंगे तो फिर आप अपने लेवल को समझ पाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दिस लेवल यू कैन डिसाइड कि वेयर एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग एंड फ्रॉम दैट पोजीशन आपको अपने एग्जाम के लिए कौन सी पोजीशन पे पहुंचना है उसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो आपकी तैयारी एकदम एप्ट है। अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो फिर डिपेंड करता है, अगर आप समय रहते इस चीज़ को आकलन कर रहे हैं, इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो फिर आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं, उस चीज़ों का सुधार सकते हैं, जिसकी मदद से आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब ये सब बात तो मान लीजिए तो ठीक है, ये तो एक नोन बात है, सबको पता है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है? क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में अगर किसी का 80 आ रहा है तो आमतौर से बच्चा सोचता है कि यार मेरा भी 90 आ जाए, मेरा भी 50 आ जाए, मेरा भी 60 आ जाए। तो उसमें क्या है कि एक रेस में दौड़ पड़ते हैं।
यहाँ पे मेरा पर्सनल सजेशन है, आपका मेरे से डिफरेंट हो सकता है। रेस में दौड़ना बंद करिए, अपनी पहचान को आगे रखना है, अपनी मेहनत को आगे रखना है। अगर आपको साइंस अच्छा लगता है आप साइंस लेके चलिए, आपको कॉमर्स अच्छा लगता है आप कॉमर्स लेके चलिए, ह्यूमैनिटीज अच्छा लगता है आप ह्यूमैनिटीज, जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से आगे बढ़िए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज टू मूव फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ना, इंपॉर्टेंट है इज टू मूव फॉरवर्ड। आगे हम बढ़ते जाएं। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कहीं ना कहीं अपने साथ ये चीज परेशानी एक खड़ी कर देंगे, जो कि बाद में हमको लग गया। देखिए, एग्जाम आपको इवैल्यूएट करता है आपके एक कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर पे। वो आपका ऐसा नहीं है कि आपको, तो आप अपने लेवल को उससे मत जोड़िए, अपना बेस्ट दीजिए। एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम और बेटर कर लेंगे। लेकिन उसके वजह से परेशान होना, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो खाना पीना और ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, किसी से ठीक से बात नहीं करना, सारे हर तरीके से कट ऑफ कर लेना, तो या स्ट्रेस में ज्यादा जो है स्ट्रेस ईटिंग जो है शुरू कर देना। तो इस टाइप की चीजों को अवॉइड करना है, अपने लेवल को देखना है, लेवल को समझना है, उसके हिसाब से चीजों को समझ के आगे बढ़ना है। आपका क्लास 12th का पेपर हो, यूनिवर्सिटी का पेपर हो, चाहे सेमेस्टर वाइज जो भी हो, आपका यूपीएससी का पेपर हो या एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में एक चीज कॉमन है। ये कॉमन चीज का नाम है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का कॉम्बो चाहिए। इन सारे एग्जाम्स को पार किया जा सकता है, एक स्टिपुलेटेड टाइम में क्लियर किया जा सकता है, बट इज जस्ट दैट कि हमको वो चीज पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको राइट डायरेक्शन में मूव करना है। द राइट डायरेक्शन, जो मैं यहां लिख रहा हूं आरडी स्टैंड फॉर राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन पता होना चाहिए। यहां पे अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अगर कोई टॉपर है, कोई फेलियर है, कुछ भी है आपके हिसाब से, आप उसको उसके उस पर छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है आप अभी यहां देखिए। पहले अपने आप को स्टेबल करें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें। अगर कोई एक्सरसाइज आपकी हेल्थ अलाउ करती है, आप डॉक्टर सलाह ले सकते हैं, तो आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट जो खाना होता है वो खाना खा सकते हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कैसे करते हैं मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई भी एग्जाम हो, 12th का हो, यूनिवर्सिटी का हो, यूपीएससी का हो, कोई अन्य गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या दुनिया का कोई एग्जाम हो, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए उठना पड़ेगा, आपको उसके लिए चलना पड़ेगा। तब भी नहीं होता है तो निराश नहीं होना है, लाइफ कभी नहीं रुकती है, आगे कोई ना कोई दूसरी उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो आप आज के डेट में ये सोच के बैठना कि कल क्या होगा, हम पहले आज को प्रिपेयर करें, अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, टाइम को रिस्पेक्ट करें, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तब ये जाके सारे एग्जाम हमारे क्लियर हो सकते हैं। जिसमें भी अगर हम जिस लेवल बैठे हैं उस लेवल पे हम उस एग्जाम को देख के क्रैक कर सकते हैं। पढ़ना है, रिवीजन करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सारी चीजें आपको पहले कर लेना है। जब एग्जाम सामने आ गया तब उसके बारे में, जब रास्ता चुन लिया, आगे बढ़ गया, तब रास्ते के बारे में क्या सोचना। जो भी सोचना है वो पहले सोचना है, पहले प्रिपरेशन के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। रास्ता चुनने के बाद देयर इज नो गोइंग बैक, आपको उस समय आगे बढ़ना है। स्पेशली अगर वो आपके क्लास 12th का और यूनिवर्सिटीज इन सब के एग्जामिनेशन हैं, तो आपको डेफिनेटली उसको देख के किसी को भी मत देखिए। कोई आपके अड़ोस पड़ोस कोई हो, अगर आपको सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं आप अपने आप को सपोर्ट करिए।
आप अपने आप को देखिए, अपने आप को मेजर करके आप आगे बढ़ाइए कि क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। क्या वो रिक्वायरमेंट हमारे सेल्फ स्टडीज फुलफिल होगी, क्या वो रिक्वायरमेंट किसी से पढ़ के होगी, या जैसे भी होगी, समय रहते डिसीजन लेके, रिसोर्सेज को यूज करके, अच्छा खाना, अच्छी सोच, लाइट एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हमको हेल्प करेंगी हमारे किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, हमारे हार्डवर्क की स्ट्रेटजी को पूरा करने में, हमारे स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटजी को पूरा करने में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो राइट डायरेक्शन है, कि हम राइट डायरेक्शन में चलें और राइट तरीके से इंक्लाइंड रहें। स्ट्रेस बर्स्टर एक ही चीज होती है, आप स्ट्रेस को सोचना बंद कर दीजिए, यू आर बर्स्टेड। आप कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आप स्ट्रेस के बारे में सोचेंगे, बार बार किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, उतने ज्यादा अच्छा है कि आप पढ़ लीजिए। और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर एग्जाम कैसे देंगे? तो पढ़ना पड़ेगा। कोई चीज अच्छी लगे, चाहे दवा बहुत कम लोग को अच्छी लगती है, लेकिन जब बीमार होते हैं, बुखार होता है, कुछ होती है, दवा लेनी पड़ती है। तो लाइकवाइज आपको अच्छा बुरा यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ को ऐसा थोड़ी है कि कोई खाना खा रहे हैं कि हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। आपका एग्जाम है, आपको एग्जाम देना है। बहुत ज्यादा एनवायरमेंट की बातें सुनेंगे अगर, कि वो क्या कर रहा है, वो क्या पढ़ लिया, वो क्या रिवीजन कर रहा है, तो भी कहीं ना कहीं होता है। आपको अपनी सीमा के अंदर रहना है, अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के सोचना है, करना है और अच्छे तरीके से पास होना है। तो आप किसी भी लेवल पे हैं, कैसा भी एग्जाम देना चाहते हैं, आपको ये सोचना है, समझना है कि किस तरीके से प्रॉपर वे में इंक्लाइंड हो गए। अगर हमारा डायरेक्शन, हमारी राह सही है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल हम मंजिल को पा लेंगे। तो इसी तरीके से एक जनरल, एक छोटा सा ये वीडियो था। जो भी बच्चे चाहे वो बोर्ड्स दे रहे हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम देने जा रहे हों, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप वो करें जो आपको सूट करता है। सोसाइटी का या किसी का प्रेशर लेके कोई काम ना करें। कोई भी चीज़ हमको इवैल्यूएट नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ हमको मेजर नहीं कर सकती है। हम कभी भी नीचे कर सकते हैं अपने आप को खुद, और कभी भी अपने आप को ऊपर कर सकते हैं, अपने लेवल को ऊपर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को ऊपर कर सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर। किस तरीके से हम रिसोर्स को यूज करते हैं, अपने हार्डवर्क को यूटिलाइज करते हैं, स्मार्ट वर्क को इंटीग्रेट करते हैं इन सब चीज़ों के साथ, वही डिपेंड करता है हमारी चीज़ों में कि हम अपना रिजल्ट खुद हम बनाएंगे। कोई कम आए, कोई ज़्यादा आए, उससे डजंट मेक अ डिफरेंस। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा वे इन द राइट डायरेक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली हम सक्सीड करेंगे। इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट में यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।